बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पेपर डिस्कशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पेपर जो हमने डिस्कस करना है कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 है। इस पेपर के दो ग्रुप थे, ग्रुप ए और बी, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ग्रुप ए की बात करें, 3 पार्ट थे, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। एमसीक्यूज से स्टार्ट करें स्टूडेंट, एक एक एमसीक्यूज के एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज था द सिंबल इक्वल रिप्रेजेंट, स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। वी नो दैट इन सी लैंग्वेज इक्वल साइन रिप्रेजेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 2 था आपके पास द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर डिनोटेड बाय एक्सप्लेनेशन साइन इज आ, स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज यूनरी ऑपरेटर। Which of the following operator has lowest precedence? Assignment operator is lowest precedence. The correct answer is C. Fourth MCQ student, which of the following is a valid character constant? C is the correct answer. We know that character constant क्या होते हैं? A single character enclosed in single quotation called character constant. A plus equal to B is equivalent to, student the correct answer is C. A इक्वल टू A प्लस B। 6 MCQs आपका स्टूडेंट था, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप ऑफर्स द हाईएस्ट प्रेसिडेंस? हाईएस्ट प्रेसिडेंस, द करेक्ट आंसर इज C, लॉन्ग डबल। 7th MCQs, void occupy how many bytes in memory? स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज A, 0। void जो है 0 बाइट जो है मेमोरी में लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड वेरिएबल नेम? st underscore name is valid variable name. The correct answer is D. स्टूडेंट, दूसरा पार्ट इस पेपर का था शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कीवर्ड? गिव एग्जांपल। पहला शॉर्ट क्वेश्चन था, वी नोट दैट द वर्ड दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन सी लैंग्वेज आर कॉल्ड कीवर्ड। और एग्जांपल इसकी लिखी हुई है, ऑटो, केस, ब्रेक, इंट, इफ, गो टू, फॉर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट पेपर डिस्कशन में भी बताया था, आपकी आसानी के लिए मैंने आंसर्स ऐड किए हैं, आसान आंसर ऐड किए हैं। अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर लें, अदरवाइज जिस बुक से जहाँ से पहले आप याद कर चुके हैं एक्यूरेट आंसर आप वही लिख सकते हैं। आसानी के लिए मैंने इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन? देखें, वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम दो चीज़ें बताते हैं, डाटा टाइप और नेम ऑफ वेरिएबल। तो ये जो डाटा टाइप और नेम ऑफ वेरिएबल को डिटरमाइन करना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। Third question short, what is constant? The quantities that cannot change their values during execution of the program area called constant. Student, 4 short question था, differentiate between declaration and definition of variable. देखिए, डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल की डाटा टाइप और नेम बताते हैं, जबकि डेफिनेशन में हम उसे डिफाइन करते हैं, डिफाइनिंग मीन्स गिविंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। व्हाट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल? स्टोरिंग अ वैल्यू इन वेरिएबल एट डिक्लेरेशन टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। फॉर एग्जांपल, ये जो वेरिएबल को x इक्वल टू 10 ये इनिशियलाइज किया हुआ है। व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक ओवरफ्लो? जब आप कोई अब उसकी मैक्सिमम रेंज से बड़ी वैल्यू उसमें स्टोर करेंगे तो वो उसमें प्रॉपर स्टोर नहीं होगी, तो अरिथमेटिक ओवरफ्लो कहलाता है, ओवरफ्लो एरर कहलाता है। डिफाइन ऑपरेटर्स, स्टूडेंट ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देखें, जितनी भी डेफिनेशन आती हैं आप उन्हें 2 से 3 लाइनों में डिफाइन कर दें, 4 लाइनों में कर दें तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। राइट द यूज़ ऑफ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में सबसे पहले तो आप उसका सिंबल बताएंगे, फिर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे और फिर एक एग्जाम्पल दे देंगे, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। राइट द सिंटैक्स टू इनिशियलाइज इंटीजर वेरिएबल वाई विद 100। जब आपने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि डिक्लेयर करने के बाद आप उसे क्या करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद आप उसे वैल्यू असाइन करेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाती है। 10th था क्वेश्चन, डिफाइन फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर द नंबर दैट हैव फ्रैक्शनल पार्ट, यानी जिसमें पॉइंट शामिल होते हैं वो फ्लोट डाटा टाइप कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? लॉन्ग क्वेश्चन था पहले ग्रुप का, ग्रुप ए का, आइडेंटिफायर और उसके टाइप्स। इसमें आपने आइडेंटिफायर को डिटेल डिफाइन करना था, फिर उसकी 2 टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर।
उन्हें एक्सप्लेन करना था, फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। स्टूडेंट ग्रुप बी आपका था, उसमें भी 3 पार्ट थे, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। MCQs आपके 8 थे, इसमें भी पहला MCQs था, फॉर मैनी कंपाइलर्स a C variable name can be up to 31 characters. D is correct answer, 31 characters. Variables are created in RAM. Variable आपकी मेमोरी में क्रिएट होते हैं। A is correct answer, RAM. Following is an example of standard identifier. printf एक standard identifier है। D is correct answer. Which of the following is not a keyword in C? मेन कोई कीवर्ड नहीं है, मेन आपका मेन फंक्शन होता है, मेन इज डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल? x इक्वल टू 10, बी इज करेक्ट आंसर। द int data type variable takes dash bytes in memory, c is correct answer 4. The expression 10 mod 3 has a value equal to 1. लेकिन जब डिवीजन की सूरत में जो चीज़ बाकी बचती है वो रिमाइंडर 3 3 9, 1 रिमाइंडर रहेगा, 1 इज करेक्ट आंसर। द मॉडुलस ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड रिमाइंडर, सी इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट था शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। आपने कीवर्ड और आइडेंटिफायर को डिफरेंस बताना था, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। कि इनमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि कीवर्ड्स रीडिफाइन नहीं हो सकते, जबकि आइडेंटिफायर रीडिफाइन हो सकते हैं। डिफाइन वेरिएबल 3 से 5 लाइनों में वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। डिफाइन न्यूमेरिक कांस्टेंट विद एग्जांपल। न्यूमेरिक कांस्टेंट 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स को कहते हैं, और आपने इसकी एग्जांपल भी देनी है। कोई भी नंबर, कोई भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। डिफाइन इंटीजर डाटा टाइप। In addition to standard data type, we can identify its own data type. Integer data type में क्या होता है? int, short यानी whole number जो होते हैं वो आपके integer data type हैं। इसके लिए data type यूज होती हैं int, short int, long int, unsigned int और unsigned long int। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास था, what is meant by arithmetic underflow? जब आप उसकी मिनिमम रेंज से छोटी वैल्यू उसमें स्टोर करेंगे तो वो arithmetic underflow कहलाता है। 6th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर, जिसे आप रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, इज अ वे टू डिटरमाइन द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन ऑपरेशन। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एंड ऑपरेटर। एंड के लिए सबसे पहले आप उसके सिंबल बताएंगे, डबल एंड साइन यूज होता है, उसे डिफाइन करेंगे और फिर उसे एग्जाम्पल देंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर टेबल भी बताना है, आपने टेबल भी बना के बताना है एंड ऑपरेटर का स्टूडेंट जो होता है, यहाँ नहीं बना हुआ। डिफाइन पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स इंक्रीमेंट। पोस्ट फिक्स कहते हैं जो वेरिएबल के बाद हम इंक्रीमेंट करवाते हैं x प्लस प्लस जिस तरह, और प्री फिक्स कहते हैं वेरिएबल से पहले प्लस प्लस x जो है प्री फिक्स की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, राइट द सिंटैक्स टू इनिशियलाइज फ्लोट वेरिएबल j विद 45.8976। तो फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, ये f कैपिटल है, f स्मॉल आएगा तब आपको क्लियर होगा, क्योंकि जितने भी कीवर्ड्स हैं ये स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस लेटर में लिखे जाते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर? द आइडेंटिफायर हैव स्पेशल मीनिंग इन सी आर कॉल्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। लाइब्रेरी फंक्शन जैसे आपके जो हैं printf, scanf जो हैं, ये आपके स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं। स्टूडेंट इस ग्रुप का लॉन्ग क्वेश्चन था, राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल विद एग्जांपल। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल बताने थे आपने, ये आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। कोई 8-9 रूल्स हैं, ये आप बताएंगे तो आपको पूरे नंबर स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये तरीका होता है एक पेपर को अटैम्प्ट करने का। मकसद इस लेक्चर रिकॉर्ड करवाने का यही है कि आप इसी तरीके से प्रॉपर पेपर अटैम्प्ट करें ताकि आप पूरे नंबर ले सकें। देखें, कंप्यूटर में नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरीके से अटैम्प्ट करेंगे तो आपके 100% 75 आउट ऑफ 75 आएंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।